तो रितु जायसवाल क्या, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का एक एक आदमी मोदी जी के इस कार्य को समझेगा और उसका सम्मान करेगा। 2040 हम सब लोग स्वागत करेंगे। बीजेपी कार्यालय बहुत छोटा पड़ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को संभालने के लिए वो दिन दूर नहीं है, मैं भरोसे के साथ है। मोमेंटो के साथ आप स्वागत कर रही है। एक बार जोरदार ताली से हम सब लोग। अब तक मैं एक धारा से प्रभावित रही, एक धारा के विचारों को देखा, लेकिन जब मैं जनता के बीच में लगातार रही और मुझे दोनों धाराओं के वोट लगभग बराबर पड़े, तो मैंने देखा तो समस्याएं तो सबकी एक सी है। महंगाई बढ़ी, क्या क्या नहीं झेला देश ने, कोरोना के 3 बार उन्होंने झेला, बड़े से बड़े देश जहाँ चरमरा गए, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, वहाँ हिंदुस्तान खड़ा रहा। ऐसे खुशहाल हो वो तरफ भी देखने को मिल सकती है जो हमारे केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, उसके तहत। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए ना, गरीब व्यक्ति को जिसके जेब में पैसे नहीं है, वो उसी दिन से अपने मृत्यु की तारीख गिनता था कि मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं, ब्रेन हैमरेज हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, स्टंट लगना हो, सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब व्यक्ति जिंदा बच सकता है। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड आया, इतनी बड़ी शक्ति दी है कि एक बीमार अगर उसका पति हो जाए तो महिला को लगता है कि मेरा पति बच सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान की ताकत दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि जब मैं 2 धाराओं की वोट को पा रही थी, अब तक मैं एक धारा से प्रभावित रही, एक धारा के विचारों को देखा, लेकिन जब मैं जनता के बीच में लगातार रही और मुझे दोनों धाराओं के वोट लगभग बराबर पड़े, तो मैंने देखा तो समस्याएं तो सबकी एक सी है। क्या ये धारा, क्या वो धारा, सबकी समस्याएं एक सी है धरातल पे, और उस समस्या को दूर करने की अगर किसी को चिंता है तो वो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सिर्फ इस वजह से कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ भी कहते रहे। महंगाई बढ़ी, क्या क्या नहीं झेला देश ने, कोरोना के 3 बार उन्होंने झेला, बड़े से बड़े देश जहाँ चरमरा गए, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, वहाँ हिंदुस्तान खड़ा रहा। रशिया यूक्रेन जैसे युद्ध को झेला, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा रहा, अर्थव्यवस्था खड़ी रही। आज जो स्थिति है, लगातार जो वैश्विक अशांति का माहौल फैला है, उसमें लोग कहते हैं अच्छा तेल का दाम बढ़ रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ये सरकार में हो रहा है। अरे ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करता है। अगर देश में वैश्विक अशांति है तो उसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि विदेशी निवेश भारत में रुका नहीं है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहे हैं, लगातार अंत्योदय पे काम हो रहे हैं। तो रितु जायसवाल क्या, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का एक एक आदमी मोदी जी के इस कार्य को समझेगा और उसका सम्मान करेगा। और शायद बीजेपी कार्यालय बहुत छोटा पड़ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को संभालने के लिए वो दिन दूर नहीं है, मैं भरोसे के साथ कह सकती हूँ। बहुत धन्यवाद। रितु जायसवाल जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहती है। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय रितु जायसवाल जी आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अंग वस्त्र और बुको देकर के आप स्वागत करेंगी। एक बार जोरदार ताली से हम सब लोग स्वागत करेंगे। इसके बाद आप अपने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का भी आप अंग वस्त्र मोमेंटो के साथ आप स्वागत कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली से हम सब लोग इस अवसर पर दिलीप जायसवाल जी का हम सब लोग अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब मैं सीधा